अकाउंटेंसी या कोई भी सब्जेक्ट कभी भी अगर एग्जिस्टेंस में आए हैं दुनिया में तो उनका कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है, कुछ ना कुछ जरूरत जरूर होती है। जरूरत होती है तभी तो हम उस सब्जेक्ट को लेकर आते हैं। तो वो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्या है? क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी थी कि हम लोग अकाउंटेंसी एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा? अगर आप लोगों को लगता है कि हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंटेंसी आए तो आपको बता दूं कि ये पूरा सच नहीं है। आज के लेक्चर में, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे कि क्या बेसिकली क्या असली सच है जिसके लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बना। क्लास 11th के कॉमर्स के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता है विद्या ट्यूटोरियल्स का परिवार। आइए और आपको हम 11th क्लास, 12th क्लास, COET तीनों की प्रिपरेशन अपने साथ करवाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे का सारा कोर्स हम YouTube पे अपलोड करेंगे, पूरा का पूरा कोर्स YouTube चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो देखो, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आया क्यों, उसको समझने के लिए मैं आपको पहले समझाऊंगा एक छोटी सी चीज, दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? देखो, आप लोग जो समझते हो अकाउंटेंसी से, वो एक्चुअली में अकाउंटेंसी नहीं होती, बल्कि क्या होता है, अकाउंटिंग होता है। ध्यान से देखना क्या होता है। जनरली हर बच्चे को ऐसा लगता है कि ये जो अकाउंटेंसी है, यहाँ पे हमें सिखाया जाता है हिसाब किताब रखना, वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन वो पूरा सही है वो भी नहीं है, कि पूरा सच ये नहीं है। देखते हैं ध्यान से क्या होता है। देखो, अगर बात करें सिर्फ हिसाब किताब रखने की, तो आपको क्या लगता है कि हिसाब किताब रखना नहीं आता? हम क्या बिना अकाउंटेंसी के, अगर मैं नॉन मेडिकल के बच्चे को बोलूं यार, जिसने कभी कॉमर्स नहीं पढ़ी, कि यार आप बैठ जाओ कुर्सी पर, आप हिसाब किताब रखो, क्या वो नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। यही तो देखना है ना कि कितने आज पैसे आए, कितने पैसे गए, ये हो गया जी मेरा प्रॉफिट, बात ही खत्म। जो भी डिफरेंस आया वो हो गया लॉस। अब सोचने की बात है, उसमें कॉमर्स का क्या लॉजिक है? आपने जितने भी दुकानदार बैठे हैं, क्या वो बीकॉम एमकॉम करके बैठे हैं क्या? नहीं, वो भी कर पा रहे हैं। बिना कॉमर्स के भी हिसाब किताब रखना मुश्किल नहीं होता। तो हिसाब किताब नहीं है तो फिर क्या है अकाउंटेंसी? ध्यान से समझते हैं। अकाउंटेंसी को समझने से पहले मैं आपको समझाने वाला हूं कि अकाउंटिंग क्या होती है, और यहीं से हम इसके पूरे सिलेबस का ओवरव्यू ले लेंगे कि हमारे पास पूरे सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है। इसी दो चीजों से, दो बातें मैं करूंगा, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, उन्हीं दोनों से आपको पूरा का पूरा सिलेबस दिखा दूंगा कि क्लास 11th का सिलेबस क्या है। देखो, अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transactions and communicating the results to users there। ये होती है जी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, आपको एज इट इज डेफिनेशन देखने को मिलेगी। अकाउंटिंग का अगर बेसिक मतलब मैं बोलूं तो अकाउंटिंग का मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से पैसे का हिसाब किताब रखना, इज अकाउंटिंग। सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी काम को अगर करना चाहते हो तो आपको उसके लिए एक प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। जिस प्रोसेस में मेरे को बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना, ये सब कुछ करना किसके साथ है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बोले तो पैसे के रूप में ट्रांजेक्शन, जिसका मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसी खर्च, ऐसी ट्रांजैक्शंस जहां पे क्या हो, मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट हो, जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसी हर ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, उसको लिखते हैं, फिर उसको बांटते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, फिर हम उसको समराइज करते हैं और उसके कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ताकि हम अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाए। ये सब करने के बाद हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आते हैं हम उन्हें कम्युनिकेट कर देते हैं जो भी उसके यूजर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, मान लो मैं एक स्कूल में बैठा हूं तो मैं रोज के खर्चे रोज के लिखता हूं, इतनी फीस आई, इतने हमने खर्चे करे, रिकॉर्ड करा। क्लासिफाई कर देते हैं कि यार 10th क्लास की कितनी है, 11th की कितनी है, 12th की कितनी है। समराइज कर देते हैं, एट द एंड में समरी कर देते हैं कि टोटल खर्चे इतने हुए, टोटल इनकम इतनी हुई साल के एंड में, ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया। फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि यार पिछले साल के कंपैरिजन में कैसा है, किस क्लास से फायदा है, किस क्लास से नुकसान है। उसके बेसिस पे जो भी रिजल्ट्स आते हैं सारे के सारे हम क्या कर देते हैं? ओनर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। समझ आई बात? तो ये होती है जी अकाउंटिंग। इसी के अंदर आपके क्या क्या चैप्टर्स देखने को मिलेंगे आपके सिलेबस में? आपके सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा रिकॉर्डिंग के ऊपर जर्नल एंट्रीज, कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है,
अकाउंटिंग वाउचर कि सबसे पहले जैसी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कैसे करते हैं, यहीं पे आप सीखोगे सब्सिडरी बुक्स भी। तो ये 3 चैप्टर्स आएंगे आपके रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कि कैसे ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, उसको सबसे पहले कहाँ जाती है, वो कैसे वाउचर में हम उसका वाउचर निकालते हैं, फिर हम उसको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकर जाते हैं जनरल एंट्री के थ्रू, फिर हम और बुक्स कैसे बनाते हैं। पहली चीज आप ये पढ़ रहे होंगे अपने सिलेबस में। क्लासिफिकेशन, फिर हम क्या करते हैं, सिमिलर ट्रांजेक्शंस को क्लासिफाई कर देते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बना देते हैं, इसे हम बोलते हैं लेजर अकाउंटिंग। यहाँ पे हम लेजर बनाना सीखते हैं कि हर एक का डिफरेंट खाता कैसे बनाया जाता है। फिर आता है समराइजिंग, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पूरे साल में हुआ उसको समराइज कर देते हैं। इसके अंदर आप जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हो वो आप एक पढ़ोगे अपना ट्रायल बैलेंस, जहां पे जितने भी खाते हैं उन सबका फाइनल बैलेंस आ जाता है। आप पढ़ोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट, जहां पे आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे होगे कि फाइनली बिजनेस को प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 2 चैप्टर पढ़ोगे, एक सिंपल एक विद एडजस्टमेंट, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद हम करते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो कि आपके क्लास 12th का पार्ट है। तो क्लास 11th में आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना सीखना है, क्लासिफाई करना सीखना है, समराइज करना सीखना है। इसके अलावा आपके पास कुछ चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक मिलेगा आपको डेप्रीसिएशन, ये भी एक अकाउंटिंग का तरीका है। अकाउंट बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट्स ही बनाते हैं। तो हम आपको यहाँ पे डेप्रीसिएशन, बेसिकली एसेट्स का ट्रीटमेंट करना सिखाते हैं कि एसेट्स को किस तरीके से उनकी, जैसे मान लो मैंने एक गाड़ी ली 20 लाख की, लेते ही वो 20 लाख से कम की हो जाएगी, तो हम उसको बुक्स में कितने की रिकॉर्ड करें, क्या हम उसको 4 साल बाद भी 20 लाख की रिकॉर्ड करें? नहीं। तो हम वो आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से एसेट को रिकॉर्ड करना है अपने खातों में, डेप्रीसिएशन में सीखोगे। एक चीज आप सीखते हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके पास चैप्टर आएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके पास एक चैप्टर आएगा। एक चैप्टर आपके पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होते हैं कि बैंक की पासबुक और हमारे पास जो हिसाब है, बैंक का हिसाब और मेरा पर्सनल हिसाब, उसको मिलाया कैसे जाता है, आप यहां पे सीखोगे। फिर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि कोई गलती हो गई तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए, ठीक कैसे किया जाए खातों में, वो सिखाते हैं हम आपको। एक चैप्टर नया इंट्रोड्यूस हुआ था जब जीएसटी आया था, तो आज से 5-6 साल हो गए जीएसटी को इंट्रोड्यूस हुए हमारे सिलेबस में, हम जीएसटी के ऊपर भी एक चैप्टर करते हैं। तो ये तो हो गया जी आपका क्लास 11th का सिलेबस। बेसिकली क्लास 11th में आप क्या क्या करने वाले हो, लेकिन हम बेसिकली बात कर रहे थे अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी क्या है अभी उसके बात करेंगे। तो ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला जो आप जब इनको एनालिसिस करोगे वो 12th में सीखोगे, कम्युनिकेशन आप बीएसटी में सीखते हो, बिजनेस स्टडीज में सीखते हो। तो सर ये सारा तो अकाउंटिंग ही है, फिर अकाउंटेंसी क्या है, फिर वाई अकाउंटेंसी, मेरे को अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट की नीड ही क्या पड़ी। सोचने की बात है, अकाउंटिंग करना, अगर मैं कहूं कि ये सारे काम जो हमने यहां पर करे, ये सारे काम जो मैंने यहां पर करे कोई भी इंसान कर सकता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रिकॉर्ड करना है इस किताब में, क्लासिफाई करना है इस किताब में, समरी करनी है इस किताब में, फिर अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ क्यों रही है, ये सारे काम तो कोई भी कर सकता था। जब कोई भी ये सारे काम कोई भी कर सकता तो प्रॉब्लम क्या आएगी। देखो ये है जी चुन्नू, ये है जी चुन्नू, हमारी कहानी के कैरेक्टर्स, ये है चुन्नू और ये है मुन्नू, ये है चुन्नू और ये है मुन्नू, ये हमारी कहानी के कैरेक्टर्स रहेंगे पूरी अकाउंटेंसी में। अब चुन्नू और मुन्नू, इनकी कहानी सुनिए, ये भी खाते बनाने जानता है, ये भी खाते बनाने जानता है। ये कहता है मेरे को भी अकाउंटिंग आती है, प्लस माइनस आती है, ये भी कहता है मेरे को भी अकाउंटिंग आती है, पैसे का हिसाब किताब रखना। चलो देखते हैं कैसा हिसाब किताब रख रहे हैं। चुन्नू ने क्या करा, चुन्नू ने क्या, बहुत आराम से समझना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की जरूरत क्यों है। चुन्नू ने क्या करा, आज ना एक 100 रुपए वाली टी शर्ट 150 रुपए की बेच दी। क्या करी, 100 वाली टी शर्ट कितने की बेच दी, 150 की बेच दी। मुन्नू ने क्या करा, इसने भी आज क्या करा, 100 रुपए वाली टी शर्ट 150 की बेच दी। ठीक है, बैठे बैठे इसका दिल करा, इसने एक चॉकलेट खा ली 10 रुपए की। 10 रुपए की क्या कर ली इसने बेटा, चॉकलेट खा ली। इसने क्या कर ली, 10 रुपए की चॉकलेट खा ली। इसने भी क्या करा, 10 रुपए की चॉकलेट खा ली। ठीक है जी। अब चुन्नू कहता है कहते हैं कि मैंने आज कितना कमाया, अपने खाते बनाते हैं, कहता है देखो 100 वाली चीज 150 की बेची, 50 रुपए कमाया, 10 रुपए की चॉकलेट खा ली, मेरा खर्चा हो गया तो 10 रुपए माइनस कर देता हूं। कहता मैंने आज कितना कमाया, 40 रुपए कमाया, मैंने आज कितना कमाया, 40 रुपए कमाया। वहीं पे मुन्नू के पास जा रहा था मैं, तो मुन्नू बोलता है, कहता है सर देखो मैंने आज 50 रुपए की टी शर्ट सेल करी, 100 वाली टी शर्ट 150 की सेल करी, मैंने 50 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। ये कहना चाहता है, मैंने कहा चॉकलेट,
कहते हैं सर 10 रुपए की चॉकलेट तो मैं घर भी खाता, ये थोड़ी की दुकान पे आए तो इसलिए खाइए, वो तो मैं वैसे भी खाता, तो उसमें इसका क्या लेन देन, दुकान का प्रॉफिट तो 50 रुपए ही है। मैंने कहा ठीक है भैया। अब मेरे से कोई पूछते है कि यार इनमें से बढ़िया बिजनेस कौन सा, बेटर बिजनेस कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखो तो बैक स्टोरी बिल्कुल सेम है, हुआ इसके साथ भी वही, हुआ इसके साथ भी वही, लेकिन फाइनल अकाउंट्स मतलब जिन्होंने फाइनली मेरे को प्रॉफिट या लॉस डिक्लेयर करा, तो उसमें आप ध्यान से देखो, उसके हिसाब से आप बोलोगे कि मुन्नू ने बढ़िया बिजनेस करा क्या, बट एक्चुअली मुन्नू ने बढ़िया बिजनेस करा नहीं करा। प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसने 40 रुपए बताया, उसने 50 रुपए बताया, हालांकि सेम चीज इसके साथ हुई, सेम इसके साथ हुई। द प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ये है बेटा यहां पर कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। क्या है? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। जिस तरीके से ये खाते बना रहा है और जिस तरीके से ये खाते बना रहा है, दोनों सिमिलर नहीं है, कहानी तो सेम हुई, लेकिन इसका तरीका अलग है। ये 10 रुपए को दुकान का खर्चा मानता है, इस 10 रुपए को दुकान का खर्चा नहीं मानता। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पा रही कि ये जिस चीज से चीजों को कंसीडर करता है और ये जिस चीज से कंसीडर करता है, या कोई भी एक्स बंदा जिस चीज से कंसीडर करता है, वो हर चीजों को अलग अलग अपने अपने तरीके से हिसाब रखेंगे। हिसाब रखना सबको आता है, मैं क्या बोल रहा हूं, हिसाब रखना सबको आता है, बट सब लोग क्या करेंगे, अपने अपने तरीके से हिसाब रखेंगे। क्या करेंगे? अपने अपने तरीके से हिसाब रखेंगे, अपने अपने तरीके से हिसाब रखेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी कि इनके हिसाब क्या नहीं होंगे, कंपेरेबल नहीं होंगे, इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। कैसे मान, अब मैं देखो 40 और 50 को कंपेयर करूं तो गलत हो जाएगा कंपैरिजन, कंपेयर नहीं कर सकते। आप कंपेयर नहीं कर सकते तो इसका मतलब कोई इनके बीच, इनको अंदर, अब जैसे बिजनेस है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस, अगर मैं उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता, भरोसा नहीं कर सकता, तो मैं उनके अंदर कैसे पैसा डाल दूंगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग अपने अपने तरीके से हिसाब रखते हैं, जिसकी वजह से कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई कंपेरेबिलिटी नहीं बनती है, कोई विश्वसनीयता नहीं बनती है, कोई रिलायबिलिटी नहीं आती है उनके हिसाब के ऊपर। इस वजह से हम लेकर आते हैं हमारा सब्जेक्ट, दैट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या करता है, अकाउंटेंसी को क्यों लाया गया है? अकाउंटेंसी लाता है ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी। क्या लेकर आता है? यूनिफॉर्मिटी। अब यूनिफॉर्मिटी आएगी कैसे? अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट क्या कहता है, आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कहता है कि मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको मानना पड़ेगा, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको मानना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको हिसाब रखना पड़ेगा। समझ रही कि जो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए उस अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो सिमिलर आ जाएगी। मान लो अकाउंटेंसी में एक रूल है कि इस तरीके से किए गए खर्चे को आप अपना पर्सनल खर्चा मानोगे, बिजनेस का नहीं मानोगे। तो चुन्नू भी बोलेगा 50 रुपए प्रॉफिट है और मुन्नू भी बोलेगा 50 रुपए प्रॉफिट है। नहीं समझे? समझ आई मेरी बात? अगर अकाउंटेंसी ने रूल निकाल दिया, अगर आपने खुद ने जो भी खाया पिया वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो ये भी 50 रुपए प्रॉफिट बताएगा, ये भी 50 रुपए प्रॉफिट बताएगा, हिसाब मिल गया ना। तो हम अब कंपेरेबल है ना अब ये। तो अकाउंटेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लोगों को प्लस माइनस नहीं आता था? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या लोगों को हिसाब रखना नहीं आता था? ऐसी बात नहीं है। सब लोग हिसाब रखते थे, बट अपने अपने तरीके से हिसाब रखते थे। इसीलिए हम लेकर आए अकाउंटेंसी कि कुछ ऐसे रूल्स हो, कुछ ऐसे रेगुलेशंस हो, जिसकी वजह से सब लोग सिमिलर मैनर में हिसाब किताब रखें। तो अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या है? ध्यान से देखना। अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट मैटर। अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट मैटर, या मैं कहूं अकाउंटेंसी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज which teaches us how to do अकाउंटिंग। जो मेरे को क्या सिखाने वाली है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। जो मेरे को क्या सिखाने वाली है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। समझ आ रही है जी बात?
अकाउंटिंग तो सबको आती है करनी, पैसे का हिसाब किताब हर एक को रखना आता है, बट अकाउंटेंसी मेरे को क्या सिखाती है? अकाउंटेंसी मेरे को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस देती है जिसके अकॉर्डिंग पैसे का हिसाब किताब रखा जाए। समझ आया इस सब्जेक्ट की जरूरत क्यों है? अगर ये सब्जेक्ट नहीं होगा तो वो बॉडी ऑफ नॉलेज जो मेरे को रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए कहां से आएगी? इसीलिए हमने सबको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट लॉन्च करा, इसीलिए हम इसको अलग से सब्जेक्ट पढ़ते हैं ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी बिजनेस है हम उनकी अकाउंटिंग पे भरोसा कर पाए। इसीलिए कोई भी दुकानदार है वो हिसाब तो खुद रख लेता है, लेकिन जैसे रिटर्न फाइल करनी होती है वो भागा भागा सीए के पास जाता है और सीए को कहते हैं जी आप फाइल करो, क्योंकि सीए उन खातों को जो आपने खुद ने दुकानदार ने खाते बनाए उनको इस फॉर्म में लेकर आएगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं, जो अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट बताता है। इसीलिए पहले 3 जो चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हो जो मैंने उनका जिक्र वहां नहीं करा, पहला तो आप पढ़ोगे इंट्रो टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसका काफी हद तक का पोर्शन मैंने आपको अभी समझाया भी। आप पढ़ोगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कि अकाउंटेंसी के अंदर जो टर्म्स हैं उनसे हम क्या समझते हैं और उससे सब लोग सेम टर्म से सभी लोग सेम चीज समझे। जैसे एसेट है तो एसेट का मतलब सभी लोग सेम समझेंगे तभी तो सिमिलैरिटी आएगी। तभी तो यूनिफॉर्मिटी भी आएगी, सो दैट सभी लोग सेम तरीके से अकाउंटिंग कर पाए। फिर आएगा आपके पास थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का थ्योरी बेस क्या है, किसके बेसिस पे क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बेस पे हम पूरी अकाउंटेंसी को करने वाले हैं। तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, बट ये थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। क्या है ये? एक थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी थ्योरी, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आने आपको बहुत जरूरी है। सो दिस इज माई अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। समझ आया जी? काम आपको सारा प्रैक्टिकल करना है, बनाने आपको खाते ही है, रिकॉर्ड ही करना है, बट सबको क्या करना है? रूल्स बेस्ड रिकॉर्डिंग करनी है। तो वो रूल्स हम सीखेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी क्लासेस की इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से, फिर हम करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और फिर हम जाएंगे अपने थ्योरी बेस पे, फिर हम बाकी चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। आप कोई भी टर्म सर्च करके देख लेना, आपको टॉप 3-4 वीडियोस में हमारी वीडियो मिल जाएगी। शॉर्ट्स में आप कोई भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म सर्च करके देखना यूट्यूब पे, टॉप 3-4 में आपको हमारी वीडियो देखने को मिलेगी। हम लोग आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं इस चैनल पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अभी तक भी अगर नहीं किया है तो। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस स्टडीज, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स आपको जल्दी से इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम अपना कंटेंट बनाना शुरू कर चुके हैं।